पीहू। जी मम्मी जी। कल शाम को नंदिनी और दामाद जी आने वाले हैं, तो डिनर में कुछ अच्छा बना लेना। क्या मम्मी जी, अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए हैं। अरे आपने नंदिनी और उसके ससुराल वालों को बुलाया था खाने पे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। अरे उस वक्त उसके ससुराल वाले सब इसी शहर में आए हुए थे ना, इसीलिए बहू। और उन्हें बुलाने की जिद तो आरब की ही थी ना, नंदिनी तो मना भी कर रही थी। लेकिन मम्मी जी, आप तो समझा सकती थी, लेकिन आपने भी तो नहीं समझाया। बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे शादी के बाद वो लोग पहली बार आ रहे थे, मैं भला कैसे मना कर सकती थी उन्हें? मम्मी जी, आपको क्या है, आप तो मेहमानों के पास बैठने चली जाती हो, सारी तैयारियां तो मुझे ही करनी पड़ती है। आपको पता भी है मैं कितना परेशान होती हूँ। तेरा गुस्सा जायज है बहू, लेकिन तुझे तो पता है ना कि नंदिनी का ये 8वां महीना चल रहा है। अभी नंदिनी के पास भी तो कोई नहीं है, दामाद जी ऑफिस चले जाते हैं, वो बेचारी अकेली रह जाती है। तो इसमें मैं क्या करूं मम्मी जी? तो मैं सोच रही थी कि नंदिनी को यहाँ बुला लेती हूँ। वैसे भी आरब की भी यही इच्छा थी। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ मम्मी जी, नंदिनी का सेवा भाव आप ही करना, मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। ठीक है बहू, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुझे परेशान ना करूँ। तो फिर ठीक है मम्मी जी, आप जानो और आरब जाने, फिर मुझे कुछ मत कहना आप लोग। अरे समधन जी का फोन। हेलो समधन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समधन जी, कैसे याद आ गई हमारी? समधन जी, पीहू का भाई संजीव का रिश्ता तय हो गया है। दिसंबर में 15 तारीख को उसकी शादी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जी, आप लोग जरूर आइएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग जरूर आएंगे। मैं कार्ड भी भिजवा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, हम लोग आ जाएंगे, मेहमान थोड़ी हैं हम लोग। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूँ मैं समधन जी। हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? आप अगर पीहू को 1 महीने पहले भिजवा देती तो बहुत अच्छा होता। समधन जी, आपको तो पता ही है नंदिनी का 8वां महीना चल रहा है, और ऐसे में किसी कारणवश उसके ससुराल वाले इस शहर में नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी कि नंदिनी को यहाँ बुला लूँ, यहाँ अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। समधन जी, अगर आप बुरा ना माने तो नवंबर के लास्ट में पीहू को आपके यहाँ भिजवा दूंगी। समधन जी, ये तो आपने बहुत सही बात कही, पीहू की ज़रूरत जहाँ नहीं वहाँ ज़्यादा है। बाकी हम लोग समय से आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समधन जी, आपसे बातें करके मेरा मन हल्का हो गया। इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है समधन जी? हम लोग एक दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा भला। ठीक है समधन जी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। जी नमस्ते। मम्मी जी, आपकी चाय। बहुत सर थोड़ा दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने तुझे चाय के लिए परेशान किया। कोई बात नहीं मम्मी जी। वैसे आप किससे बात कर रही थी? बहू, तेरी माँ का फ़ोन था। मम्मी का फ़ोन? क्या कह रही थी मम्मी? तेरे भाई की शादी है 15 दिसंबर को, उसी का न्योता देने के लिए फ़ोन किया था तेरी माँ ने मुझे। क्या संजीव की शादी तय हो गई मम्मी जी? लेकिन मम्मी ने मुझे नहीं बताया अब तक। बहू कोई बात नहीं, वो तुझे भी फ़ोन करेंगी ही। बेटा ये क्या, तू तो कल कह रही थी कि दामाद जी रुकेंगे, लेकिन वो तो डिनर भी नहीं कर रहे थे, इतनी क्या जल्दीबाजी थी? मम्मी, उनको कॉल आ गया था, कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसीलिए, और आपको तो पता है यहाँ से लौटने में काफ़ी रात हो जाती, इसलिए जल्दी निकल गए वो। तो तूने उन्हें परेशान ही क्यों किया? पहले बता देती, मैं आरब को भिजवा देती तुझे लेवा लाने के लिए। अब छोड़ो भी मम्मी, ये बताओ कि भाभी आई नहीं दोबारा मेरे पास बैठने, मैं जाऊँ क्या उनके कमरे में? नहीं नहीं बेटा, रहने दे, क्यों परेशान करने जाएगी तू? वैसे भी वो बहुत थक चुकी है, थोड़ा आराम कर रही है। मम्मी, मैंने नोटिस किया कि भाभी का चेहरा थोड़ा उतरा उतरा है, क्या किसी बात से वो नाराज हैं क्या? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने से भाभी? अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, मुझसे तो कह भी रही थी कि मम्मी जी ठंड आ गई है ना, नंदिनी के लिए मैं गोंद की लड्डू बनाऊंगी। मम्मी, आप सच कह रही हो? बेटा तूने खाना भी अच्छे से नहीं खाया, मैं तेरे लिए बादाम वाली दूध लेकर आती हूँ। भाभी आप अपनी चाय क्यों नहीं ले आई, सब लोग साथ में पीते। नंदिनी, मैंने चाय पी रखी है, आपके लिए सूप लाई हूँ। जी भाभी। मम्मी जी, आज लंच में कढ़ी बनाई है मैंने, तो नंदिनी खा लेगी ना?
हाँ हाँ बहू, नंदिनी को कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं खाएगी तो मैं उसके लिए कुछ बना दूंगी, तो परेशान मत हो। आपकी चाय। वाह मम्मी, आपके तो मजे ही मजे हैं। भाभी आपकी कितनी सेवा करती है। हाँ बेटा, वो तो है, पीहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी जी, आप भी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बहू? मम्मी जी, मैं कह रही थी क्या कि आप एक मेड रख लो। लेकिन क्यों बहू? मम्मी जी, आपको तो पता ही है ना कि 15 दिसंबर को संजीव की शादी है, तो मैं बस अपने मायके जा रही हूँ। बहू, लेकिन मैं अकेले घर और नंदिनी दोनों को कैसे संभालूंगी? मम्मी जी, इसलिए तो कह रही थी मैं कि एक मेड रख लो। बेटा, तू कुछ दिन और रुक जाती तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी, मैं मायके जाऊंगी। एक ही तो भाई है मेरा, और कौन सी शादी बार बार होती है? बेटा, अभी शादी में बहुत समय है ना, मैं 1 हफ्ते के अंदर नंदिनी की मौसी को बुला लूंगी, फिर तो आराम से चली जाना। मम्मी जी, आपके लिए होंगे काफ़ी टाइम, मैं इकलौती बहन हूँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। ढेर सारी शॉपिंग करनी है, फंक्शन की तैयारी करनी है, और भी कितने सारे काम होंगे। मम्मी मम्मी, भाभी को जाने दो ना, भाभी का इकलौता भाई है, और भाई की शादी को लेकर बहन के दिलों में कितने अरमान होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ मम्मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भाभी को जाने दो। घर के काम की तो बात है मम्मी, एक मेड रख लेंगे ना। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, शादी बार बार नहीं होती मम्मी। पीहू बहू, शाम को जब ऑफिस से आरव आएगा ना, तो आरव के साथ ही चली जाना। सच्ची मम्मी जी? हाँ बेटा, इधर मैं संभाल लूंगी, फिर तो कुछ दिनों में मेरी छोटी बहन आ ही जाएगी। थैंक यू मम्मी जी। खुश रहे बहू। थैंक यू नंदिनी, तुमने मेरी मन की बात समझी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं भाभी, आप जाओ और अपने भाई की शादी को एंजॉय करो। हेलो मम्मी। हाँ पीहू, तूने इतनी सुबह सुबह फोन किया है? मम्मी, मैं आज शाम को आ रही हूँ आरव के साथ। शाम को आ रही है, वो भी दामाद जी के साथ? बेटा, तेरी ननद आई हुई है ना? क्या मम्मी, आप भी मम्मी जी की तरह शुरू हो गई? अरे सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? ननद प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूँ मम्मी? आप क्या चाहती हो, मैं अपने भाई की शादी में ना आऊँ? बेटा, तुझे आने से यहाँ रोक नहीं रही हूँ मैं, लेकिन अभी तेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुए। अभी रिश्ता निभाने का, एक दूसरे को समझने का समय है। आज अगर तू साथ देगी ना, कल को तेरी जरूरत में वो लोग भी साथ देंगे। कल को जब तू माँ बनेगी, जब तुझे जरूरत होगी किसी की, और तेरे साथ कोई नहीं देगा, तो तुझे कैसा लगेगा? वहाँ कुछ दिन और रुककर अपनी ननद की सेवा कर लेगी ना, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। लेकिन पता है, सास और ननद की नज़रों में तेरे लिए मान सम्मान और भी दुगनी हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, तू आज जैसा बोएगी कल तुझे भी वैसा ही मिलेगा। तुम अगर 1 सप्ताह 15 दिन के बाद भी यहाँ आओगी ना, तो चल जाएगा। अरे शॉपिंग का क्या है, घर बैठे ऑनलाइन कर लेना। बाकी रह गई ज्वेलरी की बात, तो जब तेरी मौसी सास आ जाएगी ना, तब तू 1-2 दिनों के लिए आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर शॉपिंग कर लेंगे। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, आगे जो भी करना सोच समझ कर। बहू, ये क्या है तेरे हाथों में? मम्मी जी, नंदिनी की कब से इच्छा थी मखाने की खीर खाने की, तो मैं बस वही बनाकर लाई हूँ नंदिनी के लिए। अरे वाह भाभी, आपको मेरा कितना ख्याल है ना। दो भाभी मेरी खीर। वाह, बहुत ही यम्मी लग रही है खीर तो। पीहू। हाँ मम्मी जी, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। आजा बैठ। बहू, मैंने एक मेड से बात कर ली है, वो कल से आ जाएगी। भाभी, आपकी पैकिंग हो गई या फिर मैं कुछ मदद कर दूं? मम्मी जी, वो मेड क्या मुझसे भी ज्यादा अच्छा ख्याल रख लेगी नंदिनी का। बहू, तेरे कहने का मतलब क्या है? मम्मी जी, मैं नंदिनी की डिलीवरी के बाद ही जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। लेकिन भाभी, आपकी पैकिंग भी तो हो गई थी ना? कोई बात नहीं नंदिनी, क्योंकि मुझे समझ आ गया मम्मी जी, मेरी ज़रूरत वहाँ नहीं यहाँ ज़्यादा है। बेटा, तेरे भाई की शादी वो भी तो तेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? हाँ मम्मी जी, वो तो है ही, लेकिन इसका भी सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। शॉपिंग मैं ऑनलाइन कर लूँगी। जहाँ तक रही ज्वेलरी की बात, तो जब मौसी जी आ जाएंगी तो मैं 2 दिनों के लिए चली जाऊँगी वहाँ, और मम्मी के साथ जाकर
शॉपिंग कर लूँगी। मम्मी जी, नंदिनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपना फ़र्ज भूल गई थी। वो तो शुक्र है मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे समय रहते समझा दिया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पीहू, अगर हर माँ तेरी माँ जैसी सोच रखे ना, तो किसी बेटी का घर कभी नहीं टूटेगा। तो बहुत खुश नसीब है बेटा। हेलो, हाँ राधा। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि मैं आज शाम की ट्रेन से ही आ रही हूँ, रात तक पहुँच जाऊँगी। अच्छा, लेकिन तू तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी। दीदी, आपने ही तो बताया था पीहू के भाई की शादी है, तो मैं सोची जल्दी चली जाऊँगी तो आपकी भी मदद हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। देखना, पीहू कह रही है कि अब मायके नहीं जाऊँगी, बस शादी में एक हफ्ते के लिए जाऊँगी। ऐसे थोड़ी ना होता है दीदी, बहू का एक ही तो भाई है, उसकी शादी में तो उसे जाना ही चाहिए। नंदिनी के लिए हम लोग हैं ना, वैसे भी मैं आऊँगी ना तो नंदिनी की डिलीवरी के बाद ही आऊँगी वापस। ये तो बहुत अच्छी बात हुई राधा। ठीक है, तू आजा, फिर तुझसे मिलकर कल सुबह चली जाएगी पीहू अपने मायके। ठीक है दीदी, मैं फ़ोन रखती हूँ। मम्मी जी, क्या कह रही थी राधा मौसी? बेटा, वो आज रात ही आ रही हैं और राधा का कहना है कि तू अपने मायके जरूर जाएगी, नंदिनी के लिए हम लोग हैं ना। मम्मी जी, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं मायके नहीं जाऊंगी। मेरे भी तो कुछ फर्ज हैं अपने ससुराल के प्रति। बेटा, फर्ज का क्या है, जिंदगी भर निभाती रहना, लेकिन तेरे भाई के प्रति जो तेरा फर्ज है वो कौन पूरा करेगा? तेरी कोई बहन भी तो नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ तू खुशी खुशी जा, और शादी के दिन हम सब आएंगे। भाभी, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को गवाओ मत, वरना कहीं मेरा मूड बदल गया ना तो मैं आपको यहीं रोक लूंगी और अपनी खातिरदारी खूब करवाऊंगी आपसे। हाँ नंदिनी, तू भी मौके पे चौका मार ले। चल बहू, रात होने वाली है, डिनर की तैयारी कर ले, फिर बाकी बची हुई पैकिंग भी तो कर लेना, कल सुबह ही निकलना है ना तुझे। मैं कितनी लकी हूँ ना मम्मी जी, जो मुझे आप जैसी सास और नंदिनी जैसी ननद मिली है। बेटा, लकी तो मैं भी हूँ, तू जो मेरी बहू है। सास बहू की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। हे भगवान, क्या हुआ नंदिनी? भाभी, आप दोनों सास बहू के चक्कर में तो मेरी खीर ही ठंडी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहनी है। आप लोग कमेंट में बताते क्यों नहीं कि आपको कहानी कैसी लगी? आपको शायद पता भी नहीं है कि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी में खास क्या था? सच कहूँ दोस्तों तो मुझे भी पता है कि कहानी मेरी अभी अच्छी नहीं बनती, इसलिए आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन उम्मीद है कि आगे कहानी मेरी अच्छी बनेगी और आप लोग को पसंद भी आएगी। अगर अच्छी ना भी लग रही हो ना तो वो भी कमेंट में बताइएगा, हमें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस कहानी का कोई लाइन, कोई कैरेक्टर या कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ हमें बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों।